वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 29 अक्टूबर 2021। 29 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो पर ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो की फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी आप वीडियो की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ आपको एक ही जगह मिल जाएगी। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ये दिन काम रोज करिए ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे और कभी भी आप पीछे ना हटें। हिस्ट्री ऑफ द डे 29 अक्टूबर 2021। 29 अक्टूबर का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है मैं रोज मेंशन करता हूँ। तो देखिए 29 अक्टूबर 1920 में क्या हुआ था? पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के प्रयासों से जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, 29 अक्टूबर 1945 को विश्व में पहला बॉल पॉइंट पेन बाजार में आया था। जो हम बॉल पॉइंट पेन यूज करते हैं लिखने में, राइटिंग करने में, यूज एंड थ्रो वाला पेन, वो पहली बार 1945 में यूज में आया था। तो इसको भी आप नोट करिए। यानी पेन के आविष्कार कब हुआ था? 1945 में 29 अक्टूबर को। फिर 29 अक्टूबर 2015 को चीन में एक बच्चे की नीति को खत्म करने की घोषणा की गई थी। मतलब ये हुआ था कि एक बच्चे से ज़्यादा आप जन्म नहीं कर सकते थे। ये पहले नीति थी, ठीक है। मतलब कोई भी परिवार एक बच्चा तक रह सकता है, उसके आगे जन्मा नहीं सकता, मतलब 2 बच्चे नहीं हो सकते। तो उसको भी ख़त्म कर दी गई। तो ये चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 29 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेट का योगदान हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है। देखिए इंटरनेट से ही सारे काम होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस वर्ष 1969 में इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने हेतु इंटरनेट के सर्वप्रथम उपयोग की वर्षगांठ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2014 को विश्व स्तर पर पहली बार मनाया गया था। अब बात आई यहाँ पे, देखिए 1969। तो यहाँ से चीज़ें आप नोट कर लीजिए। 1869 में क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में क्या हुआ था? हमारे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये चीज़ें आप जोड़ के भी पढ़ सकते हैं, तो चीज़ें आप कभी भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन? सही होगा ऑप्शन नंबर ए पीएम मोदी। अब पीएम मोदी के एक और नामों से जाना जाता है। योजना मंत्री किसे कहा जाता है? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है योजना मंत्री, क्योंकि योजनाएं पूरी यही लॉन्च करता है। ये चीज़ें भी आप नोट कीजिए। दूसरी चीज़, नीति आयोग के अध्यक्ष भी होता है प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री का नीति आयोग का अध्यक्ष। और नीति आयोग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं हमेशा बताता रही हूँ। लेकिन यहाँ एक और चीज़, प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रधानमंत्री अनुच्छेद किसमें है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये काम जरूर करिए, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत बार बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बात है वाराणसी की। देखिए ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही क्या है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश की बात है तो चीज़ें नोट कर लेते हैं। सीएम कौन जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। ये चीज़ें भी नोट कर लीजिए। और कैपिटल कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। विक्टर एक्स लेसन और अकाने यामागुची ने डेनमार्क ओपन में कौन सा वर्ष का खिताब जीत लिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए 2021 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन ने डेनमार्क के ओडर्स स्पोर्ट पार्क में आयोजित मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन जीता है। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 जापान के केंटा मोमोटा को हराया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात आई है डेनमार्क की, देखते हैं फिगर में डेनमार्क कहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका डेनमार्क, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? डेनमार्क का। ये रहा आपका इंडिया का। तो ऐसे चीज़ों को कंपेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। स्विस बार्क रेंज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में
भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.5%। ये भी चीज़ें आप नोट करिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, इसका विक्टर एक्शन में कौन कौन कहाँ कहाँ जीते हैं उसको हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए, मेंस सिंगल में कौन जीता है? विक्टर एक्सेलेशन डेनमार्क के। महिला सिंगल में अकाने यामागुची जापान की। मेंस डबल में ताकुरो होकी और यूको कोवाबायाशी जापान के। महिला डबल में हुआंग डोगबिंग और जेंगजू चीन। मिक्स डबल में यूटा वातानाबे और आरिस हिंगासिनो। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2022 के लिए किन 2 नई टीमों को शामिल किया गया है? अब आईपीएल में कुछ 10 टीमें हिस्सा लेंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कल परसों भी एक क्वेश्चन पे मेंशन किया था, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। 2 और टीमें बन गई हैं आईपीएल के लिए। एक लखनऊ आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 70-90 करोड़ की बोली लाकर खरीदा है। अहमदाबाद सीबीसी कैपिटल ने 5625 करोड़ की बोली लाकर खरीदा है। तब ये 2 और टीमें खेलेंगी, कौन? लखनऊ और अहमदाबाद। कौन सा बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया? अब QR में क्या होगा? अब साउंड के जरिए, ठीक है, अब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर ए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय हो जाएगा जयपुर, राजस्थान। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO जाएंगे संजय अग्रवाल। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष जाएंगे राज विकास वर्मा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आई है किसकी? जयपुर यानी राजस्थान की। तो फिर करते हैं जयपुर राजस्थान कहाँ पे? तो ये रहा, देखिए राजस्थान। यहाँ पे क्या है? पूरा हिस्सा डिजर्ट है, मतलब सूखा है, रेत है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहाँ भारत की पहली राज्य वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। महाराष्ट्र राजधानी कहाँ जाएंगे? मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जाएंगे उद्धव ठाकरे। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, अब बात है महाराष्ट्र की, तो देखते हैं मुंबई कहाँ पे है। ये रहा आपका महाराष्ट्र। ऐसी कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बनते हैं कि तटीय क्षेत्र पर बसे हुए राज्य। तो देखिए, ये यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा क्या है? तटीय क्षेत्र, मतलब समुद्र के किनारे जो भी बचते हैं राज्य जो लगे हुए हैं समुद्र सीमा से, उसे हम तटीय क्षेत्र से। गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमाओं से साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लार्की फर्गूसन चोट के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में किस नए खिलाड़ी को जगह दी गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी एडम मिलने को। तो ये चीज़ें भी आप बात है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड कहाँ पे? तो ये देखिए, ये रहा आपका न्यूजीलैंड। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये रहा आपका न्यूजीलैंड, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में क्या है? न्यूजीलैंड है। ये हमारा इंडिया है, आपको पता ही है। ये आपका क्या है? ब्राज़ील है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट करिए। ये आपका कनाडा है। और देखिए, ये आपका क्या है? नेपाल। और नेपाल के बाद ये क्या है? पूरा हिस्सा ड्रैगन टाइप का किसका है? चाइना का है। किसका है? चाइना का। और उसके बाद ये छोटा सा हिस्सा क्या है? मंगोलिया का है। और मंगोलिया के बाद ये पूरा हिस्सा किसका है? रसिया का है। तो मैं रोज़ चीज़ें जोड़ के बताता हूँ, आप चीज़ें जोड़ के पढ़िए, याद रखिए, ताकि कभी भूले ना। आगे बढ़ते हैं। छब्बीस अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है? स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता, ये इसका विषय है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। निस्तीकरण सप्ताह 2021 कब मनाया जाता है? इसके बारे में मेंशन कर लेते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। निस्तीकरण सप्ताह इकाई देशों में निस्तीकरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सप्ताह का उद्देश्य समाज में शांति लाने के लिए हथियारों, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग को कम करना। इस साल निस्तीकरण सप्ताह 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो 1 हफ्ते का रहता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पैदा हुआ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा? बन्नी नस्ल का पहला IB बछड़ा
जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है, का जन्म राज्य के लिए सोमनाथ जिले गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट एक किसान के घर में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। तो सारी बातें आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है गुजरात की, फिगर में देखते हैं गुजरात कहाँ पे। देखिए ये रहा आपका गुजरात। गुजरात की कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये आपका हिस्सा क्या है, गुजरात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने स्टार्टअप की विभिन्न सफल कहानियों को लोगों के बीच लाने के लिए किस पुस्तक को लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन फॉर यू। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन जाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी पीएम होता है। कब हुआ था? 2015 में। तो इसे भी आप, इसके पहले इसका नाम क्या था? तो योजना मंत्री था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। CSIR के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? सही ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। भारत के पूर्व कप्तान अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टैंक बंड पर बनोट रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, द्वारा प्रमाणित किया गया, अनावरण किया गया है। तो ये देखिए, ये है क्या है, बल्ला है, सबसे बड़ा बल्ला बनाया गया है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक एम कैंप में 5वें स्थान पर HUL को पीछे छोड़ दिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI। ICICI बैंक के CEO जंगे संदीप बख्शी। ICICI बैंक के मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। ICICI बैंक के टैगलाइन जगह हम है ना ख्याल आपका। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट फंड लॉन्च किया है? ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। इसे भी आप नोट कर लीजिए। बात है ब्रिटिश की, देखते हैं फिगर ब्रिटिश कहाँ पे है। तो ये रहा आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो इसे भी आप, यूरोपीय कंट्री है ब्रिटेन, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के स्तर को प्राप्त करने की घोषणा की है? सही ऑप्शन नंबर ए, UAE। अब UAE के बारे में चीज़ें हम नोट करते हैं। बात है UAE की, पे देखते हैं फिगर में UAE क्या। ये रहा आपका UAE, ये रहा आपका इंडिया, यह आपका ऑस्ट्रेलिया। अब UAE के बारे में, IPL कहाँ हुआ है? तो IPL UAE में हुआ है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को। तो ये चीज़ें भी आप नोट करिए। बात है पाकिस्तान के, फिगर देखते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है। तो देखिए ये वाला हिस्सा आपका क्या है? पाकिस्तान का है। देख रहे हैं, ये है आपका हिस्सा पाकिस्तान का। ये आपका क्या है? इंडिया। देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का नक्शा है। ऐसे चीज़ें आप कंपेयर करके नोट करिए। पाकिस्तान के PM कौन जाएंगे? इमरान खान, क्रिकेटर इमरान खान। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जेट एग्जाम बाय अखिसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जेम्स बॉन्ड के अभिनेता डेनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में किस पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। वीडियो को पॉज करिए और अक्टूबर में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं सबको लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से चीज़ें लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगी। तो हर मॉर्निंग उठकर मैंने बताया था गोल सेट करिए। और देखिए, कभी भी पढ़ाई से पीछे न भागिए, पढ़ाई के प्रति ही जागरूक रहिए और सारी चीज़ें भूलकर पढ़ाई से ही लगे रहिए। मैं बार बार कहूँगा, पढ़ाई से ही प्यार करिए, बाकी सब बेकार है। तो ये चीज़ें ध्यान रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।